यार कोई भी अटैकर या फिर कोई भी फिंगर होता है ना, जब वो पेपे को ड्रिबल पास करने की कोशिश करता था ना, उसको पता होता था कि उसके पढ़ने वाले। इवन हमारा बेंजिमा यार, वो कौन सा नंबर 9 की पोजीशन पे टिकता है वो ड्रॉप करता है, वो विंग्स पे जाता है, मतलब तीनों आप देख सकते हो। इवन हमारा एम्बापे एक टाइम पे नंबर 9 खेल सकता है, फॉल्स लाइन खेल सकता है, विनीशियस और हमारा बेंजिमा आपको विंग्स पे देखेंगे। तो तीनों की रोटेशन चलती रहेगी। तो ये सबसे ये बेस्ट चीज़ होगी, सबसे ये मेरे ख्याल से डेंजरस चीज़ होगी। Hello guys, welcome to Just Football Talks, your new home for the latest news, transfer talks, reviews, prediction and so much more. So this is our first video on this channel. तो आज हम बात करेंगे अपने क्लब से। स्टार्ट करता हूँ मैं आज। मेरा फेवरेट क्लब है रियल मैड्रिड एंड आज ही काफ़ी न्यूज़ भी आई है ट्रांसफर्स को लेके रियल मैड्रिड पर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट या फिर वन ऑफ द आप रिलायबल सोर्स कह सकते हो फैब्रिजियो रोमानो से रूडिगर को लेके। तो पहला टॉपिक हमारा रूडिगर रहेगा। अब रूडिगर की अगर हम बात स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रोज एंड कॉन्स, काफ़ी लोग इस पर आजकल डाउट भी कर रहे हैं। जैसे मैं आजकल देखता हूँ काफ़ी लोग इस पर डाउट करते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। जैसे अब मैं ज़्यादा पीछे भी ना जाऊँ, अगर मैं सिर्फ चेल्सी का जो यूसीएल विनर जो उनकी जो कैंपेन था, प्लस अभी जो हमारा चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड का टाई हुआ था, उसमें अगर पूरी चेल्सी में अगर डिफेंस लाइन की बात करूँ, चेल्सी में मेरे को रूडिगर से बेस्ट प्लेयर कोई नहीं लगा। इवन अलाबा और मिलिटाओ से भी ज़्यादा बेटर मेरे को वो दिख रहा था फिजिकल वाइज। सो ऐसा एक प्लेयर मेरे को अपनी टीम में रियल मैड्रिड की डिफेंस लाइन में चाहिए भाई। कैसे करना है इनको चाहिए। अब क्यों चाहिए, अब काफ़ी लोग इसके कॉन्स पे बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि यार मिलिटाओ और अलाबा की आप क्या सेंटर बैक जो डू है वो तोड़ दोगे, मतलब कैसे आप मैनेज करोगे, या फिर आप मिलिटाओ को या तो बेंच पे करोगे। रूडिगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक अभी पूरे यूरोप में फॉर मी। सो उसको तो हम बेंच नहीं कर सकते। बात आई अब अलाबा और मिलिटाओ की। यार ये लोग इतने ज़्यादा तगड़े हैं ना, मतलब मैं कैसे अपने एक मैड्रिड फैन ही जानता है, मतलब मैड्रिड फैन को ही पता है यार कि जब हमारे रामोस और वरान जो पूरा एक कह सकते हो डिकेड से उन्होंने हमारी सेंटर बैक संभाल रखी थी, डुओ पार्टनरशिप, वो दोनों एक ही विंडो में निकल गए। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। चलो वो हो गया, अब उस पर क्या बात करूं, बट जब दो नाम आ गया, एक अलावा और एक मिलिटाओ, मतलब इन लोगों ने फील तक नहीं होने दिया हमारे रामोस की वो प्रेजेंस जो हमें फील होती थी। जब रामोस एक गेम भी मिस करता था हमें उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील होती थी। यहाँ तो पूरा सीजन निकल गया है, बट इन्होंने रामोस की तो हमें प्रेजेंस फील होने ही नहीं दी है। सो कौन सेक्रीफाइस करेगा, आएगा तो कौन अपनी जगह सेक्रीफाइस करेगा, फिर कौन बेंच पे बैठेगा। अब मेरे को नहीं पता क्या आगे होने वाला है, बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि क्या बेस्ट रहेगा नेक्स्ट सीजन लाइनअप हमारी, तो मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सेंटर बैक आप रूडिगर और मिलिटाओ को खड़े करो, बेस्ट है ये दोनों। क्योंकि रूडिगर खास कर रहा है, रूडिगर मेरे को पेपे वाली वाइब्स देता है। वाइब्स क्या, पूरा पेपे वाली चीज़ है यार वो, मतलब पूरा मतलब अटैकर और विंगर्स की उनको सोचना पड़ता है कि रूडिगर को मैं जब ड्रिबल पास करूँ तो कर लूँ कि क्या करूँ उसके साथ में, क्योंकि वो बहुत जंगली हो जाता है, वो बहुत पीछे पड़ जाता है, वो आपको तोड़ देगा अगर आप उसको ड्रिबल पास करोगे। प्लस हमारे रूडिगर में बहुत ज़्यादा, प्लस रूडिगर की स्पीड, फिजिकल फैक्टर, हाइट, हेडिंग, मतलब सब है यार जो सेंटर बैक के पास होनी चाहिए। इवन उसकी शूटिंग भी बहुत अच्छी है। अभी आपने देखा होगा चेल्सी से उसने बहुत ही प्यारा गोल मारा था, मेरे ख्याल से ब्रेंटफोर्ड को मारा था, और उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ने बुरा हाल किया था। बट सेंटर बैक मेरे ख्याल से यार मिलिटाओ रूडिगर को रहना चाहिए, और अलावा को हमें यूज़ करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अलावा जो इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है इस टीम को, मेरे ख्याल से वो लेफ्ट बैक पोजीशन से ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि मैंने कुछ ग्लिम्पसेस देखे उसके इस सीज़न में, एक या दो या तीन बार हमने उसको लेफ्ट बैक पे खिलाया, कुछ आखिरी मिनट्स में, या फिर जब शायद स्टार्ट तो नहीं करवाया लेफ्ट बैक, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके मेरे को क्रॉसेस ज़्यादा, एक हज़ार्ड का जो 120th मिनट पे एक विनर मारा था, किस टीम से मारा था मैं भूल गया, CDR में था शायद, कोपा डेल रे में, वो अलावा का क्रॉस मेरे को याद है यार, क्या क्रॉस था वो, जो कि वो मेंडी हमें कभी नहीं दे सकता वो क्रॉस। और एक और था भी लास्ट गेम में ओसासुना के साथ था शायद, कि हमको किसने अलावा ने क्रॉस बॉल डाली थी, पूरा डिफेंस यार खड़ा का खड़ा रह गया था। बेंजिमा शायद हल्का सा ऑफसाइड हो गया था, मेरे ख्याल से उसने मिस भी कर दिया था, बट वो जो क्या बॉल थी ना, मतलब एज अ मैड्रिड फैन मैं बड़ा हुआ हूँ मार्सेलो की क्रॉसेस देख के, और वो क्रॉस मेरे को मेंडी से शायद मैं कभी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता।
मैं मेंडी को अगेन मैं इसमें कोई डिग्रेड नहीं कर रहा मैं मेंडी को। फॉर मी मेंडी वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स है अगर हम डिफेंसिव ड्यूटीज़ की बात करें, एंड एवरेज है वो अटैकिंग वाइज। अगर आप मेरे से पूछे अलावा या मेंडी में से आप मैं किसको रखना चाहूँगा, मैं रखूँगा हंसते हंसते मैं अलावा को रखूँगा, स्टार्टर बनाऊँगा मैं अलावा को। मतलब ये नहीं कह रहा हर गेम आप उसको स्टार्ट करा दो, आप रोटेशन करवाओ। मेंडी हमारा बहुत ही ट्रस्टेबल बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उससे, बट जो मेंडी जो बैलेंस प्रोवाइड करेगा ना उस पोजीशन पे लेफ्ट बैक पे, क्रॉसेस मुझे पता है 110% मैं गारंटी दे सकता हूँ उसकी क्रॉसेस बहुत प्यारी है, मक्खन क्रॉसेस हैं, जानते ही होंगे आप सब। बट अगर डिफेंसिव की बात करें तो ऑब्वियसली मेंडी ऊपर है, अगर अटैकिंग वाइज की बात करें तो, ऑफेंसिव वाइज की बात करें तो अलावा बहुत ज़्यादा ऊपर है मेंडी से। और आप ये इमेजिन करो ना नेक्स्ट सीजन अगर हमारा एम्बाप्पे, विनीशियस, बेंजिमा इनको जो बॉल प्रोवाइड करेगा हमारा अलावा, जो कि मेंडी नहीं कर सकता, ये मतलब कुछ लोगों को सुनने में अच्छा ही लगेगा बट ये सच है, ये सच बात है। आप रोटेशन कर सकते हैं, आप अलावा को इवन आप सेंटर मिड में भी खिला सकते हैं, सीटिंग पोजीशन में भी खेलता था। अगर आप बायर्न म्यूनिख से उसको फॉलो करते आ रहे हैं तो वो सेंटर में भी आप खिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसको लेफ्ट बैक पे खिलाना है, आप रोटेशन कर सकते हैं बेसिकली। इस सीज़न को लेके चले कि एंड रूडिगर की जो प्रेजेंस है ना वो मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा फील मिस करता हूँ इस टीम में, जो कि जब हमारे रामोस और पेपे होते थे ना यार, वो वाली वाइब्स मेरे को पता नहीं क्यों आ रही है वापस जब ये रूडिगर हमारी टीम में आता है। क्योंकि यार कोई भी अटैकर या फिर कोई भी फिंगर होता है ना, जब वो पेपे को ड्रिबल पास करने की कोशिश करता था ना, उसको पता होता था कि उसके पड़ने वाली है, उसको मतलब मैं चलो ऐसे नहीं बोल सकता, उसको डर रहता था कि भाई कुछ हो सकता है मेरे साथ। वो जो डर है ना वो हमें क्रिएट करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मिलिटाओ और अलावा उतने फिजिकल नहीं है, बहुत फिजिकल बंदे हैं, बट यार वो डर ना क्रिएट नहीं कर सकते जो रूडिगर कर सकता है, जो पेपे कर सकता है, जो रामोस कर सकता है। वो डर होना चाहिए कि भाई इतना आसान नहीं है तो हमें काट के जा रहा है, इतना आसान नहीं है भाई। सो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बाप्पे। मैं अभी ये बात नहीं करने वाला इस टॉपिक में कि एम्बाप्पे आएगा कि नहीं आएगा। अभी इमेज राइट का भी कुछ इशू हो रहा है, उसको सारे के 100% शायद इमेज राइट चाहिए। चलो मैं ये टॉपिक से बात नहीं करने वाला, ये सब इन चीज़ों पे मैं पॉजिटिव साइड लेके चलता हूँ कि चलो वो आ गया, वो मैड्रिड में आ गया, जो कि शायद बहुत ज़्यादा हाईली मतलब पॉसिबल है ये। सो आगे हमारी फ्रंट थ्री क्या होगी, क्योंकि विनीशियस हमारा लेफ्ट विंग है और मेरे ख्याल से जितनी रिपोर्ट्स आ रही है कि एम्बाप्पे भी शायद लेफ्ट विंग पे ही खेलेगा। तो क्या फ्रंट थ्री क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप रॉड्रिगो के लिए क्या बोलूँ, क्या ही खेल रहा है वो बंदा, बट मेरे हिसाब से विनीशियस, बेंजिमा और एम्बाप्पे की फ्रंट ट्रियो रहेगी। बट काफ़ी लोग ये डाउट्स उठा रहे हैं कि यार विनीशियस राइट विंग पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना वो लेफ्ट विंग पर है। बट मेरे हिसाब से एम्बाप्पे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है लेफ्ट विंग पर जब बात आती है गोल स्कोरिंग थ्रेट्स की, वो रन्स की, वो मतलब मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है विनीशियस से जब उन चीज़ों की बात आती है। बट मैं ये नहीं कह रहा आप विनीशियस को राइट विंग बना दो, ट्रियो यही रहेगी मेरी फॉर मी। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रियो मैं यही रखूँगा। यार एक टाइम में रोनाल्डो, बेल, बेंजिमा ये तीन भी खेले हैं। आपको याद होना चाहिए हमारा ये सिस्टम रहा है, हम रोटेशन करवाते थे, हम बीच मैच में ही प्लेयर्स को रोटेट करवाते थे। यार रोनाल्डो राइट विंग पे जाता था, बेल लेफ्ट विंग पे खेलता था, मतलब रोटेट करते रहते थे। तो इससे जो भी उनके जो ओपोनेंट्स के जो फुल बैक्स होते थे उनको भाई 10 गुना ज़्यादा दिक्कत होती थी। कभी बेल आ रहा है, कभी रोनाल्डो आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा, दोनों अपने एक रोनाल्डो इन्वर्ट्स करके शूट ले लेता है, बेल क्रॉसेस डालता है गलत वहाँ लेफ्ट विंग से, एंड वहाँ से अगर आप विनीशियस और एम्बाप्पे की बात करें, मतलब दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज का यूज़ कर सकते हैं एक ही गेम में रोटेशन कर करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर मैंने बोल दिया लेफ्ट विंग पर अगर वो दिख रहा है एम्बाप्पे तो लेफ्ट विंग पर ही रहेगा पूरे मैच। वो दोनों रोटेशन केस इसमें भी देखता हूँ विनीशियस और एम्बाप्पे में, दोनों की रोटेशन चलती रहेगी। ये नहीं होने वाला कि एक बंदा राइट विंग पे रहेगा, लेफ्ट विंग पे रहेगा, राइट विंग पर रहेगा, दोनों की रोटेशन चलती रहेगी पूरे मैच में। सो इसमें फुल बैक्स की बहुत लगने वाली होती है, ओपोनेंट्स के जो फुल बैक्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उनको। इवन हमारा बेंजिमा यार वो कौन सा नंबर 9 की पोजीशन पर टिकता है वो ड्रॉप करता है, वो विंग्स पे जाता है, मतलब तीनों आप देख सकते हो। इवन हमारा एम्बाप्पे एक टाइम पे नंबर 9 खेल सकता है, फॉल्स लाइन खेल सकता है, विनीशियस और हमारा बेंजिमा आपको विंग्स पे देखेंगे। तो तीनों की रोटेशन चलती रहेगी। तो ये सबसे ये बेस्ट चीज़ होगी, सबसे ये मेरे ख्याल से डेंजरस। कोई भी ओपोनेंट, कोई भी डिफेंस होगा मेरे ख्याल से इतना ईजी नहीं होने वाला उस डिफेंस को, जब ये तीनों रोटेशन करेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है डिफेंडर्स। इसी टॉपिक को थोड़ा अगर मैं एक्सटेंड करूँ
यार मैं रॉड्रिगो को भी रूल आउट नहीं कर सकता जिस टाइप में अभी वो खेल रहा है, जो अभी कार्लो एंचेलोटी खासकर जो अनलॉक कर रहा है इस समय रॉड्रिगो को। फर्स्ट हाफ में उसने विनीशियस को अनलॉक किया, सेकंड हाफ में हमारा अभी रॉड्रिगो अनलॉक कर रहा है। वो कर रहा है क्या यार, PSG के साथ कमबैक, चेल्सी के साथ कमबैक, मतलब अभी इवन लीग मैचेस में अभी ओसासुना के साथ उसने एक लेफ्ट विंग पे खेला था। असल में रॉड्रिगो भी हमारा लेफ्ट विंग है, बट हम उसको खिलाते राइट विंग, बना ही दिया ना एटलास, हमने उसको बना दिया चल भाई तू राइट विंग है हमारा, बट वो है वो लेफ्ट विंग। उसको भी आप रोटेशन में ला सकते हो, कोई इंजर्ड होता है फिर एज अ सुपर सब ला सकते हो, जब विनीशियस एम्बापे भी होंगे हमारे। बट अगर एसेंसियो की बात आती है, एसेंसियो को यार मैं बिल्कुल नहीं देखता इस लाइनअप में आगे जाके। फॉर मी मैं तो ये बोलूँगा उसको निकाल दो जितनी जल्दी। मैं मतलब बहुत बड़ा फ़ैन था मैं उसका, उसकी शूटिंग का अभी भी मैं फ़ैन हूँ। उसका लेफ्ट फुट बहुत प्यारा है, बट यार हमें विंग्स पे ना पेस चाहिए, हमें विंग्स पे ड्रिबलिंग स्किल्स, ये एसेंसियो में नहीं है। मतलब अभी ओसासुना में उसने स्टार्ट किया था, रॉड्रिगो ने लेफ्ट विंग पे था, एसेंसियो राइट विंग पे था। यार एसेंसियो जब आता है ना, एसेंसियो पूरी वो विंग ना हमारी डेड हो जाती है, पूरी विंग डेड हो जाती है। कुछ वहाँ से क्रिएटिविटी या फिर कुछ वहाँ से कुछ इफेक्टिवनेस नहीं दिखती। ऑलराइट देन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।